नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ अंकित मिश्रा। बर्फ में फंसी जान, धरे के धरे रह गए इंसानी इंतजाम। चमोली में जारी है रेस्क्यू ऑपरेशन। सीएम धामी ने हादसे पर समीक्षा बैठक की है। साथ ही रेस्क्यू पर सीएम धामी ने जानकारी तमाम टीमों से ली है। रेस्क्यू टीमें लगातार काम कर रही हैं। साथ ही फंसे हुए 4 मजदूरों की तलाश अब भी जारी है। चमोली में संचार व्यवस्था बहाल करने की कोशिश की गई है, यानी संचार की पूरी जो व्यवस्था थी वो चरमरा गई थी। हादसे में घायलों का इलाज भी लगातार जारी है, क्योंकि चमोली हादसे के तीसरे दिन में रेस्क्यू ऑपरेशन अब भी लगातार पहाड़ को जो गिरा हुआ है, एवलांच आया, उसकी वजह से भूस्खलन हुआ और इसकी वजह से जो मलबा है उससे भी हटाया जा रहा है। सीएम धामी ने हादसे को लेकर समीक्षा बैठक की है। साथ ही सीएम धामी ने कहा है कि हादसे में फंसे हुए 4 लोगों की तलाश अब भी जारी। चमोली में संचार व्यवस्था को बहाल करने की कोशिश भी की जा रही है। यह हादसा तब हुआ है जब ये तमाम मजदूर वहां पर काम कर रहे थे और अचानक से तूफान जो है वो शक्ल बदल लेता है, क्योंकि पहाड़ों का तापमान जो है वो अचानक से बदलता है। ऐसे में प्राकृतिक आपदा में ये लोग फंस जाते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। राहत बचाव कार्य लगातार किया जा रहा है, लेकिन जहां पहाड़ पर ये हादसा हुआ है वहां पहुंच पाना आसान नहीं है। सेना, आईटीबीपी के जवान वहां पर तैनात रहे हैं और लगातार कोशिश कर रहे हैं जिससे कि तमाम जो जीवन है उसको सुरक्षित बचाया जा सके। लेकिन अब तक 4 लोगों की मौत की पुष्टि हो गई है, जिसमें से 50 लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया है। कुछ अन्य लोग भी इसमें फंसे हुए बताए जा रहे हैं, जिनकी तलाश लगातार जारी है। और इन सब के बीच ये तस्वीरें आपके सामने टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, जहां रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चल रहा है। क्योंकि लगातार जो स्थिति पिछले कई दिनों से बनी हुई है, 3 दिनों से बनी हुई है, उसमें लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। क्योंकि जिस तरीके से पहाड़ी क्षेत्र है और वहां पर दूरसंचार की सेवाएं, यानी बात करने के लिए कम्युनिकेशन भी खत्म हो जाता है, सड़कें बाधित हो जाती हैं, तो ऐसे में इस स्टार्ट तक पहुंचना मुश्किल हो जाता है। और ये तस्वीरें, सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं, जहां पर इलाज चल रहा है हॉस्पिटल में। तमाम जो घायल हैं, जो जख्मी हो गए हैं इस हादसे में, वो उनकी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। पता ही नहीं चला सर। कुछ हम कंटेनर में थे अपने यहाँ ना, अचानक से कुछ एवलांच टाइप का आया और हमारे जो जितने भी कंटेनर थे सबको उड़ा के लेके गया। बर्फबारी हो रही थी, थोड़ा तूफान टाइप का आ गया था ना, उसके साथ बर्फ भी आई और थोड़ा सा एवलांच टाइप के आया। ऊपर से थोड़ा हाइट है वहाँ पे ना, और जैसे नीचे गिरा उसी के झटके से पूरे कंटेनर, हमारे 7-8 कंटेनर पूरे उड़ के चले गए थे। कितने घंटे आप बर्फ के नीचे रहे थे? घंटे नहीं रहे हम तो, मुश्किल से 10-15 मिनट में वार पार हो गए। सारे कंटेनर टूट गए थे। फिर हम खुले बिखरे पड़े थे बर्फ में। जैसे जैसे होश आए वैसे वैसे हम उठने लगे। फिर हम आर्मी कैंप की तरफ बर्फ में जैसे तैसे भाग के गए। कुछ लोग आर्मी कैंप गए, कुछ लोग वहीं दबे हैं। अभी तक कुछ पता नहीं कैसे क्या। टोटल 54-55 लोग थे हम टोटल। तो उस दौरान आप लोग काम कर रहे थे या? नहीं, सुबह के टाइम बर्फ़ गिर रहे थे। 1-1.5 मीटर बर्फ़ गिरी थी। तो इस टाइम बर्फ़ गिरी थी तो कोई बाहर आने का तो मतलब ही नहीं था। कहाँ रहना था बाहर। हमारे पे आसियाना वही था कि अपने रूमों में जो भी है। अब रूम ही चले गए तो कुछ नहीं बचा। फिर वो भी गिर के जब गए, जितना लुढ़कना था, बाद में उनकी छतें फतें सब टूट फाट के। हम तो ये भी पता नहीं कि हम बाहर तो दरवाजे से आए कि दरवाजा था ही नहीं, तो आना कहाँ था। ऐसे रोड पे बिखरे पड़े मिले। 4 लोग क्योंकि उनका नहीं रहे, उनके बीच में वो चोटिल हो गए थे। और जो 46 लोग हैं वो अभी सभी स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं। और सभी को बद्रीनाथ से जोशीमठ लाया जा चुका है। और जोशीमठ से एक थोड़ा सा उनको हायर सेंटर के लिए रेफर किया गया है, ऋषिकेश उनको लाया जा रहा है। तो सभी व्यवस्थाएं उनके लिए हो गई हैं, सभी सुरक्षित हैं और सबके लिए जो समुचित इलाज है सब व्यवस्थाएं की जा रही हैं। और जो 4 लोगों का पार्थिव शरीर है उनके घरों को भेजा जाएगा। 4 लोग जो अभी मिसिंग हैं उनको आज खोजने के लिए जीपीआर, जो हमारा ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार है, वो भेजा जा रहा है। और साथ में थर्मल इमेजिंग कैमरा और विक्टिम लोकेटिंग कैमरा, ये सभी जो अत्याधुनिक हमारे उपकरण हैं, इनकी मदद ली जा रही है।
तो ये व्यवस्था की जा रही है। हमारा प्रयास है कि जो 4 लोग अभी नहीं मिल पाए उनको खोजा जाए और जल्दी से जल्दी जो है उनकी भी लोकेशन हमको मिल जाएगी। तो इस प्रकार का प्रयास हमारे सभी लोग यहाँ पर कर रहे हैं। कंटेनर से बाहर निकल गए साहब जी। तो रेस्क्यू अभियान कितनी देर बाद चला, कितनी देर आप रहे कंटेनर पर? और वो पैदल करके ही किसी तरह हम लोग 20-21 बंदा पैदल BRO कैंप 4 किलोमीटर दूर है, वहाँ जाके बर्फ़ में ही 5 से 6 फीट बर्फ़ था, उसमें किसी तरह तैर के 4-5 घंटा बाद जाके BRO कैंप पहुँचे। कुल कितने लोग थे? हम एक साथ 23 बंदा पहुँचे BRO कैंप जी। अभी कई लोग लापता भी बताए जा रहे हैं। 6-7 बंदा लापता है सर 6-7 जी। अभी कोई पता नहीं हुआ? नहीं जी। सब आपके ही अपने साथी थे? जी हाँ, एक ही कैंप में रहते थे, एक ही टेबल पे खाना खाते थे जी। ग्राफिक के जरिए आपको समझाते हैं कि ये बड़ा हादसा चमोली में हुआ कैसे। दरअसल ग्लेशियर में दबे हुए हैं 55 मजदूरों में से 50 को बचा लिया गया है। हादसे में 4 लोगों की मौत की पुष्टि हो गई है, तो कई मजदूरों की अब बेतलाश लगातार जारी है। राहत बचाव कार्य में BRO की टीमें जुटी हुई हैं, NDRF, SDRF भी राहत बचाव कार्य में लगी हुई है और इन्हीं के साथ एक निजी प्रोजेक्ट में ये तमाम मजदूर काम कर रहे थे। बद्रीनाथ धाम में सड़क निर्माण में ये मजदूर जुटे हुए थे, सड़क की मरम्मत का काम किया जा रहा था और जब यह हादसा हो जाता है, अवलांच आता है और फिर स्थिति। तो क्या कंफर्ट होता है कंटेनर के अंदर? हाँ सही है, वैसा कोई दिक्कत नहीं कंटेनर में। कंटेनर तो ग्लेशियर से पलटी मारा ना, तो कंटेनर तो पता नहीं चला कहाँ गया कहाँ नहीं गया हमारा। हम तो कंटेनर से बाहर थे, बर्फ में निकले थे हम तो। जो लोग ये लापता बताए जा रहे हैं, ये लोग भी कंटेनर के अंदर से या कोई जी 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 सर, हमारे कंटेनर 9 बंदे थे। 9 बंदों हमारे 5 बंदे हमारे गायब हैं, अभी मिले नहीं अभी। 4 बंदे हम सेफ हैं। कितने गायब बताया? 5 बंदे 5 बंदे गायब थे जी, और अभी तक मिले नहीं? अभी मिले नहीं अभी। तो उनके लिए रेस्क्यू जो ढूंढ खोज है वो जारी है? हाँ जारी, अभी ढूंढ रहे हैं, अभी जारी चले उसका। तो ये जो तमाम लोग हैं घायल हैं और उनका इलाज चल रहा है। कुछ गंभीर रूप से घायल हैं, कुछ मामूली चोटें आई हैं, उन्हें नज़दीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया। आर्मी कैंप था, नीचे बना हुआ था, तो वहाँ पे कोई नहीं था। उन लोगों का ताला लग रहा था, हमने उनका ताला तोड़ा। हम रात को वहाँ पर रुके थे, तो हमारे पास आर्मी सुबह पहुँची 8:30 बजे, तब हमको आर्मी लेकर आई है। तो रात भर आप अकेले रहे? हाँ, हमारे साथ में कम 14 बंदे थे। हम 14 बंदे हम साथ थे रात में। हमारा एक बंदा उसमें एक्सपायर हो गया उसी रात। उसी रात उसे दवा नहीं मिली, कुछ नहीं मिली, तो एक्सपायर हो गया वो। आर्मी कैंप में रात को रहे, उसके बाद आर्मी? जी हाँ, क्योंकि वहाँ पे आर्मी रहती थी। आर्मी में चले बड़े बड़े लोग थे ना, उनका रूम था, आर्मी वहाँ से आ गई थी। तो आर्मी कैंप नीचे थी, पार में थी, तो वो लोग हमारे पास सुबह आए थे। जब ना कन्फर्मेशन हम किसी ने बताया होगा कुछ बंदे यहाँ फंस रहे हैं, तो वे हमारे पास सुबह 8 बजे आए थे। तो ये लोग लापता चल रहे हैं, क्या माना जा सकता है? ऐसा ही है नज़दीक, अलकनंदा नज़दीक है, तो कंटेनर अलकनंदा में गया हुआ, ऐसा कुछ? अब सर ये पता नहीं, हम 4 लोग तो जो हमारे कंटेनर थे वो हम ये जगह थे आसपास में ही, और जो 5 जो थे उनका तो लापता, उनका पता ही नहीं कहाँ नहीं। ये तस्वीरें इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाती हैं क्योंकि जो लोग वहाँ जख्मी हुए हैं उनका उपचार चल रहा है और वो भी इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि हमें पता ही नहीं लगा कि देखते देखते क्या हो गया है। एवलांच आता है, एवलांच यानी
वो तूफान है जो बर्फ में उठता है। यानी आप ये मानकर चलिए कि जब बर्फ एक जगह पर ज़्यादा मात्रा में पहाड़ी क्षेत्र पर इकट्ठा हो जाती है तो वो वहाँ से सड़क करके नीचे आ जाती है। जब सड़कती हुई नीचे आती है, उसकी वजह से ही एवलांच उत्पन्न होता है। यानी वही जो बर्फ़ है पिघलती है और वो खिसक करके नीचे आ जाती है, जिसकी वजह से स्थिति ख़राब हो जाती है। तो साफ तौर पर यही कुछ स्थिति इस बर्फ में फंसी जानों को लेकर के भी है, जिसको 3 दिनों से ऑपरेशन चलाया जा रहा है। लेकिन इन सब के बीच जो इंसानी इंतज़ाम हैं वो धराशाही हो जाते हैं जब भी इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं। प्रकृति से आप नहीं टकरा सकते, ये आपको मानना पड़ेगा। सवाल ये भी कि जब मौसम को लेकर के IMD लगातार ये बता रहा था कि मौसम ख़राब है, तो भला इसकी जानकारी इन मज़दूरों तक क्यों नहीं पहुंची? और अगर मौसम विभाग की जानकारी शासन प्रशासन या वहाँ जिस कंपनी के अंदर कार्यरत ये रहे उन अधिकारियों तक नहीं थी क्या? ये भी एक सवालों के घेरे में खड़ा करता है। और इन सब के बीच अब तमाम सेना के जवान जो हैं वो युद्ध स्तर पर कोशिश कर रहे हैं कि एक भी जान इसमें ना जाए और हर व्यक्ति सलामत बाहर निकल कर आए। और इसी के लिए लगातार ये लोग लगे हुए हैं और ये तस्वीरें भी आ रही हैं। मुख्यमंत्री खुद हाई लेवल मीटिंग ले रहे हैं। बीते रोज भी प्रधानमंत्री से लेकर गृहमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक सभी ने लगातार फोन पर बातचीत की और हर स्थिति का जायजा लिया।